पांडे जी शनि की। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वाकई में शनि की जो साढ़े साती है और ढैया है, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। क्या साढ़े साती और ढैया हमेशा नुकसान करती है? और क्या यह जीवन में बड़े प्रभाव, विशेष प्रभाव पैदा करती है? इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करता है। इसलिए शनि का हर मूवमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि जब किसी राशि पर जाता है तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है, और जब यह प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों के कारण पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। और शनि जब किसी राशि के 12वें स्थान में होता है, 2.5 साल वहाँ रहेगा, उसी राशि में रहता है, 2.5 साल वहाँ रहेगा या उस राशि से दूसरे भाव में रहेगा, तो यह 2.5 साल वहाँ रहेगा, जहाँ कुल 7.5 साल तक राशि को प्रभावित कर देगा। एक ही राशि पर लगभग 2.5 साल तक यह रहता है, और एक साथ जब लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है तो यह ढाई सालों का 3 चरण यानी साढ़े साती कहलाती है, और यह साढ़े साती के रूप में चलता है। शनि की जो साढ़े साती होती है, यह जब शुरू होती है तो मोटे तौर पर अगले साल तक आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पैदा करती है। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि साढ़े साती का प्रभाव बुरा होता है, लेकिन साढ़े साती के बहुत सारे अच्छे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बड़े फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर। इसलिए शनि की जो साढ़े साती होती है, इसका प्रभाव लंबा होने की वजह से लोग सामान्यतः इससे घबराते हैं। शनि की साढ़े साती के बारे में आपने जाना कि शनि लगभग लगातार जब किसी राशि को 7.5 साल यानी 7.5 साल तक प्रभावित करता है तो उसे साढ़े साती कहते हैं। जब हम किसी राशि को 1 साल 2.5 साल तक प्रभावित करता है तो इसे ढैया कहते हैं। और राशियों पर भ्रमण के दौरान जब शनि जो है किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाता है तो उसे 4th हाउस में जाता है, यानी तो यह किसी राशि के अष्टम भाव में जाता है तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। और शनि एक ही राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहता है तो यह शनि के एक ही राशि के भ्रमण के दौरान ही रहता है। इसलिए 2.5 साल तक रहने की वजह से इसको ढैया कहा जाता है कि शनि ढैया चल रही है या शनि साढ़े साती चल रही है। वैसे तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता, चतुर्थ और अष्टम में ही शनि की ढैया होती है, लेकिन अगर राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो भी ढैया ही समझिए। इसको सप्तम भाव में शनि के गोचर करने पर ही या ढैया जैसी स्थितियाँ जो है वो जीवन में पुनः बन जाती हैं। साढ़े साती और ढैया कभी मत समझिए कि हमेशा बुरा प्रभाव डालती हैं। इसका अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़ता है। अष्टक वर्ग में सहायता से आप बिल्कुल एक्चुअलिटी जान पाएंगे कि यह क्या प्रभाव होगा। कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर इसलिए जो शनि की साढ़े साती है, इसका प्रभाव लंबा होने की वजह से लोग सामान्यतः इससे घबराते हैं। कि शनि की साढ़े साती के बारे में आपने जाना, शनि लगभग लगातार जब किसी राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करता है तो उसे साढ़े साती कहते हैं।
और जब किसी राशि पर इसका एक साथ 2.5 साल तक प्रभावित करता है तो इसे ढैया कहते हैं। और राशियों पर भ्रमण के दौरान जब शनि जो है वो किसी राशि से चतुर्थ या भाव में जाता है तो इसे फोर्थ हाउस कहते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि साढ़े साती और ढैया हमेशा बुरा फल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यह देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा कौन सी है। इसके बाद कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है और शनि का गोचर कैसा है, यह देखिए, तब जाकर यह समझा जा सकता है कि साढ़े साती है या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आमतौर पर अगर शनि गोचर में सही भाव में दिख कर रहा है तो शनि अच्छे परिणाम वाला है, तो साढ़े साती ढैया के परिणाम भी अच्छे होते हैं। और अगर शनि गलत बिंदुओं से गलत भाव से गोचर कर रहा है तो साढ़े साती या ढैया में समस्याएं होती हैं। और वैसे मोटे तौर पे यह कहा जा सकता है कि साढ़े साती या ढैया जब शुरू होती है तो लाभकारी होती है, और जब खत्म होती है तो बड़ी समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। यानी उतरता हुआ ग्रह या उतरती हुई साढ़े साती ज़्यादा मुश्किलें जीवन में पैदा करती हैं। ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती और ढैया के सामान्य प्रभाव अपने समझ के लिए अब इसके विशेष प्रभाव क्या हैं यह भी समझ जाइए। शनि की साढ़े साती और ढैया जो है जब चलती है तब अलग फल देती है, और जब उतरती है तो अलग फल देती है। इस समय अगर हम देखें कि ढैया मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो साढ़े साती और ढैया जो है उसके दौरान रिश्तों की समस्या जरूर होती है, और ख़ास तौर से वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही हो या मैरिटल लाइफ में जो भी है, सब परेशान होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स साढ़े साती या ढैया चलने के दौरान ही होते हैं। इस समय माता या पिता के निधन की संभावना भी होती है, और माता पिता का निधन हो सकता है। अक्सर साढ़े साती या ढैया के दौरान माता या पिता का निधन हो सकता है, खास तौर पर जब साढ़े साती उतरती है तो उस समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर या बहुत सारे अलर्ट रहना चाहिए। जैसे मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि पर साढ़े साती है तो मकर राशि पर साढ़े साती उतर रही है, मकर राशि वालों के लिए ज़्यादा अलर्ट होना होगा। वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर शनि की ढैया है। लगभग 6 महीने बाद कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को भी अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधानी रखनी होगी। अगर आप में जुड़े समस्याएं जो हों वो करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके।